स्विंग तो 60 में 65 में ओवर तक होता रहा है। जो डिसीजन लिया है अपना उन्होंने फील्डिंग का, तो वो थोड़ा सा ना गलती में हाँ, टीम पिक करनी होती है, दो दो इनिंग्स से लीड करनी होती है। अगर चौथी इनिंग्स तक फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इस टाइम बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलिया के दो सेट बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह 450 से पहले आउट करे और उसके बाद एटलीस्ट 400 लाजमी तो राणे को भी साइडलाइन कर दिया था, लेकिन ये कि फेवरेट है राहुल द्रविड़ का, तो वो भी आ गया। Assalamu alaikum, this is Abdullah and Asad again. It is a review video of day 1 of India versus Australia World Test Championship Final. Day 1 जो कि टोटली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहा। स्टार्ट इंडिया ने अच्छा किया था, ग्रीन टॉप था, इंडिया ने बॉलिंग अच्छी स्टार्ट की थी, सिराज और शामी को ऊपर से स्विंग मिल रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक एक किलोमीटर बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन इंडिया कैपिटलाइज नहीं कर सका उस पर। न्यू बॉल के साथ एक विकेट ली थी उस्मान ख्वाजा की, अच्छी बॉल थी वो, सिराज की थोड़ी सी बाहर की तरफ स्विंग हुई थी। लेकिन उसके बाद वार्नर ने और लेबुशेन ने बहुत अच्छा खेला था। आई थिंक सबसे जो डिफिकल्ट फेज था बैटिंग के लिए वो वाला था ख्वाजा की विकेट के बाद वाला। तो credit should be given to David Warner for playing absolutely brilliantly in that phase. वार्नर वहाँ अच्छा खेले थे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से निकाल दिया था और मुश्किल बैटिंग भी कर ली थी। लेकिन अब जब इजी हो गया था काम, अब धूप भी निकल आई थी, बॉल उतना हो तो रहा, स्विंग तो 60 में 65 में ओवर तक होता रहा है बॉल। मैं देख रहा था ट्रेडिशनल स्विंग, रिवर्स स्विंग की बात नहीं कर रहा, इतनी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थे। तो धूप निकल आई थी, लेकिन धूप निकलने से बैटिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। तब वार्नर एक शॉर्ट लेंथ बॉल पे, जो कि हार्मलेस बॉल लग रही थी, मेरे ख्याल 130 पे आई थी, शॉर्ट लेंथ बॉल उनके कंधे के नीचे थी, ही कुड हैव इजीली निक्ड इट टुवर्ड्स लेग साइड फॉर वन, उस पे आउट हो गए थे वो। मुझे तो तो वार्नर मस्ट बी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट इज डन। वन मोर थिंग कि जो डिसीजन लिया है अपना उन्होंने फील्डिंग का, तो वो थोड़ा सा ना गलती में ले लिया आई गेस, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट कंडीशन थी वो सिर्फ 11 बजे तक, मीन्स के सिर्फ आधा घंटा जो है ना वो शो हो रहा था कि क्लाउडी वेदर और ओवरकास्ट कंडीशन है। उसके बाद जो है ना प्लेन था कि वेदर के सनी है। शायद हो सकता था कि यहाँ पे आप बुद्धि बैटिंग कर लेते, क्योंकि आपको सिर्फ इनिशियल ओवर में थोड़ा सा जो है ना। हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया भी होता तो प्रोबेबली वो भी बॉलिंग ही करता उस टाइम, यही लग रहा था, क्योंकि पिच दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रासी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्विंग होगा, एक दो सेशन में उड़ जाएगी टीम। जब ओवर में धूप निकलती है ना, फिर हाँ, ओवल एक्चुअली बैटिंग फ्रेंडली ही होता है ज़्यादातर, और ऊपर से धूप निकला है तो फिर बैटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी इतनी बैटिंग पिच नहीं थी जितना हेड ने अच्छा खेला। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने खेला भी बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, और इंडिया के बॉलर्स को भी थोड़ा सा इंसल्ट किया जाना चाहिए। ऐसे इंसल्ट में गलत लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बस कोई लाइट वर्ड है नहीं, इतनी मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। तो मतलब उन्होंने, दे कुडंट कैपिटलाइज एज मच एज दे शुड हैव ऑन द पिच दैट वाज ऑफरिंग मोर देन व्हाट दे रिसीव्ड फ्रॉम दैट। निकी पॉन्टिंग क्लेम्ड कि उन्हें जो है ना दिल क्रिस की याद आ गई है हेड को देखकर। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, हेड तो बहुत अच्छा खेला था। हेड ने एक्चुअली टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। वैसे भी उसका स्ट्राइक रेट जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आई गेस 81.92 ऐसे कुछ चल रहा है। हाँ, हाईएस्ट है वो। हाँ, तो 2021 के बाद से। एंड अगेन इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, और इंडिया की सिलेक्शन कि हाउ दे ड्रॉप द नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। हाँ, अश्विन लोग उस टाइम भी कह रहे थे कि अश्विन को नहीं खेलना चाहिए, शार्दुल को खेलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे उस टाइम अगर ग्रीन टॉप भी होता मैं तब भी अश्विन को ही खिलाता। आप सिर्फ 10-12 ओवर से तो नहीं खिलाया। हाँ, टीम पिक करनी होती है, दो इनिंग्स से लीड करनी होती है। अगर चौथी इनिंग्स तक फॉर एग्जाम्पल धूप ही निकली रहती है, पिच बॉलर को कुछ नहीं कर, सीम नहीं मिलेगा बॉलर्स को, ट्रेडिशनल स्विंग भी नहीं मिलेगी, उसकी तरफ जाना पड़ेगा, रिवर्स स्विंग की तरफ जाना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर्स का हेल्प होगा। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चौथी डे तो ऑब्वियसली स्पिनर का डे होगा, तो अश्विन को आना जरूरी था। हाँ, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है, शायद उतना इफेक्ट ना पड़े चौथे और पांचवें दिन के। हो सकते हैं। हाँ, वेदर में बारिश है, लेकिन अश्विन शुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव में से किसी को ड्रॉप आउट कर सकते थे, लेकिन अश्विन शुडंट हैव बीन ड्रॉप। तो उमेश यादव तो बहुत टाइट दिख रहे थे, वो बिल्कुल थके हुए, और वो हाँ, उमेश यादव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था वो, अगर शार्दुल और उमेश में से किसी को पिक करना होता मैं उमेश को ही करता, लेकिन उमेश बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे मुझे कल दिखने में, उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, रन्स भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशंस आगे अब क्या होना है? आज का दिन भी है,
तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कैपिटलाइज किया अभी दोबारा यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ऑस्ट्रेलिया हाँ इस टाइम बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलिया के 2 सेट बैट्समैन खड़े हैं, एक 95 पे एक 146 पे। ग्रीन और कैरी भी हैं। अभी ग्रीन ने आना है, कैरी ने आना है, कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, स्टार्क भी हिटिंग कर लेते हैं, लाइन भी कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अगर 200 रन ऐड कर देता है आज शाम तक, मेरा ख्याल वो खेलेंगे तीसरे सेशन में। शायद वो अगर आउट नहीं होते तो ऑब्वियसली डिक्लेयर कर देंगे। फिर तो 600 प्लस हो जाएगी। हाँ ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि वो एक ही बार बैटिंग करे, क्योंकि एंड वाले 2 दिन बारिश भी है तो मैं टाइम तो ज़ाया होगा। इसलिए मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा चांस है इस गेम को टोटली अपनी हाथ में कर लेने का। और इंडिया अब क्या कर सकता है, इंडिया के लिए सबसे पहला टास्क है ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह 450 से पहले आउट करे और उसके बाद एटलीस्ट 400 लाजमी करे अगले दिन, मतलब तीसरे दिन से ख़त्म होने से पहले पहले तक 400 करे तो फिर इंडिया का कुछ चांस बन सकता है। अदरवाइज इंडिया इज़ ऑलरेडी वे बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया जस्ट आफ्टर डे 1। हालांकि एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया मैच हार गया तो आप किसको ब्लेम दोगे, सिलेक्शन को उनकी या फिर उनके डिसीजन पर, टास्क को, या फिर मैं किसी को ब्लेम क्यों दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूंगा, वो अच्छा खेले हैं। उनके अपना एक गौरी भी चल रही है मुंबई की, थिंक राहुल द्रविड़ जो है ना, तो वो उन्होंने ईशांत शर्मा को, रिद्धिमान साफ और उन्होंने पैर टाटा कहते हैं, वो अपना फेवरेटिज्म लाते हैं। तो अब किसी को नहीं पता कि रहाणे कैसे हैं। IPL की बेस में उन्होंने रहाणे को भी सिलेक्ट किया है, वाइस पर भी प्लेयर सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ नहीं, रहाणे को भी साइलेंट कर दिया था, लेकिन ये है कि फेवरेट है राहुल द्रविड़ का, तो वो भी रहाणे की जगह कौन खेलता फिर इंडिया में। मैं अगर खुद भी होता ना इंडिया कोच, मैं रहाणे को खिलाता। मैं सीनियर प्लेयर ना, अक्षर पटेल को मैं बिल्कुल ना खिलाता। एक स्पिनर जडेजा है तो सही, स्पिन आप कह रहे हो अश्विन नहीं खेलना चाहिए था, लोग कह रहे हैं। जिससे तो वो उसके स्टार्ट बैटिंग स्टार्ट रहाणे से अच्छे हैं। अक्षर पटेल के इंडिया में है, इंडिया से बाहर भी अच्छे हैं उसके। इंडिया से बैंक खेला ही नहीं है, कुछ खिलाते कभी नहीं। और मैं तो खुद भी, अच्छा सबकी अपनी अपना अपना ओपिनियन, लेकिन मैं तो खुद भी अगर होता मैं रहाणे को ही खिलाता। मैं जो बड़े मैचेस में, मैं तो इसी के साथ होता हूँ, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खेलना चाहिए बड़े मैचेस में। वो नर्व्स का गेम होता है सारा, परफॉर्मेंस सबने एक जैसी देनी होती है। इट्स मेनली अबाउट नर्व्स जो कंट्रोल करता है। जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे मतलब कह रहा हूँ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक जैसे हैं, वो उनकी नर्व्स पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो मैं तो रहाणे के साथ ही जाऊंगा। मुझे तो रहाणे अच्छे लग भी रहे, और मेरा ख्याल से रहाणे ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी भी नहीं। IPL में अच्छा खेले हैं, उससे पहले इंडिया में भी रणजी ट्रॉफी में प्रॉबेबली खेले हैं, वो अच्छा खेले हैं। और इसमें भी मेरा ख्याल काउंटी भी नहीं, काउंटी पुजारा खेले हैं, पुजारा अच्छे काउंटी खेले। तो पुजारा रहाणे ठीक है, कोहली के ऊपर नीचे। What about missing factors? Means Rishabh Pant and ऋषभ, इंडिया इज गोना मिस ऋषभ पंत। आई थिंक ऋषभ पंत में मिर्जा लाल बेग जो है एक फेसबुक पे एक हाँ मीम्स शेयर करते हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि इंडिया जो 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेला, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बुमराह एंड सिराज एंड कोहली, बट द मेन उनका जो कंट्रीब्यूटर था इन 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने का वो ऋषभ पंत है। एंड इंडिया इज गोना मिस हिम। ऋषभ पंत, ही इज समवन हु कैन डू सिमिलर टू व्हाट हेड हैज डन यस्टरडे। तो आई थिंक ऋषभ पंत कैन बी अ फैक्टर। और आज के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन प्रॉबेबली इंडिया के लिए तो वही है, ऑस्ट्रेलिया को 450 से पहले हर सूरत आउट करे पहले 2 सेशंस के अंदर। अगर 500 प्लस हो गए तो फिर तो इंडिया का जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ अगर 500 प्लस हो गए फिर इंडिया का जीतना मुश्किल हाँ हो जाएगा। बाकी इंडिया फिर ड्रॉ के लिए जा सकता है, मुझे लगता है 500 के बाद नहीं इंडिया जीत सकता मेरे ख्याल से। तो बस दैट्स इट, दैट वाज डे 1 ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल। और देखने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़।